स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो यहि कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब साहुनम ओम नमो भगवदो महिद महावीर वडमाननम बुद्धिरसेनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। मंत्र जाप। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ब्रह असी आ ऊषा झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो बम्बचारिणे अष्टादश सहस्र शिलांग रथ धारिणे नमः स्वाहा। अंतिम गाथा। ऊपर ऊपर से बात चल रही है माला को गले में धारण करने की, स्तोत्र रूपी माला को कंठ में धारण करने की। उसमें भी एक वर्ड आता है अजस्त्रम, विच मीन्स निरंतर। यहाँ पर अभी यह कंफ्लिक्ट हटा देना कि भक्तामर कब किया जाता है। पिछले 3 श्लोकस में एक निरंतर वर्ड सब जगह आ रहा है। 46 श्लोक में अनिशम वर्ड था, उसका भी अर्थ होता है निरंतर। 47 श्लोक में इमम वर्ड है, इसका भी मतलब है निरंतर। एंड 48 श्लोक में आता है अजस्त्रम, वो भी निरंतर। यानी भक्तामर का पाठ कब करना चाहिए, इसके लिए बड़े डिस्प्यूट्स हैं कि भक्तामर 12 बजे से पहले करना चाहिए, 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। कहते मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें किसी से प्रेम हो, उसका स्मरण कब करना चाहिए? आप क्या सोचोगे कि 12 बजे से पहले करना चाहिए या 12 बजे के बाद करना चाहिए? अरे ये भक्तामर स्तोत्र पूरा प्रेम का काव्य है, पूरा प्रीति मार्ग है, भक्ति अनुष्ठान है। इसमें प्रीति मार्ग में समय की कोई मर्यादा नहीं है। इसको निरंतर किसी भी समय जब मन में भाव उठे, जब भक्ति भाव हो, उसी समय रिसाइट करें। किसी भी पुराने शास्त्रों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि इसको किस समय किस काल में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं जिनको अस्वाध्याय का जो काल होता है उसमें नहीं करते, लेकिन भक्तामर की गिनती उन शास्त्रों में नहीं डाली, क्योंकि यह स्तोत्र है, शास्त्र नहीं। यह भक्ति का स्तोत्र है। इसे आप जब भी प्रेम में हैं आप गा सकते हैं, लेकिन गाना तभी जब प्रेम से भरो तब। जब कहते कि अगर आप टाइम फिक्स करोगे तो वो एक क्रिया बन जाएगी। प्रतीक्षा करो जब भीतर भाव का उभार आए कि परमात्मा मुझे इस भव सागर से छूटना है, और गाने बैठ जाना। अंभो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र। जब नमस्कार करने का भाव आए तो गा लेना, तुभ्यम नमस्ते भवनार्ति हराय नाथ। मत सोचना अरे कड़ी तो टूट गई। आपको जैसा भाव आए वैसे रेफरेंस की गाथा चैंट करने लग जाना। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं माला की बात। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पम। अलग अलग पुष्पों की माला इकट्ठी की है, एक तरह के फूल नहीं है इसमें। चित्र विचित्र अलग अलग भावों की माला मैंने बनाई है। तुम चित्र विचित्र भाव दशा में हो, लेकिन भक्तामर का आधार लोगे तो तुम्हारी भाव दशा भगवान को समर्पित हुए बिना नहीं रह सकती। नियम के अधीन भक्ति के पाठ नहीं होते, नियम के अधीन शास्त्र के पाठ हो सकते हैं, नियम के अधीन तुम्हारे सत्संग हो सकते हैं फिक्स टाइम पर, जैसे हम की फिक्स टाइम 6 AM इन IST डेली चैंटिंग। लेकिन नियम के अधीन भक्ति और प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए इसे आजाद करो, इसे अपनी मान्यता में से कि भक्तामर इसी टाइम पे होना चाहिए, इसको हटा दो, किसी भी समय कर सकते हैं। सो 3 चीजें इसमें बोली। अलग अलग प्रकार के फूल, मीनिंग अलग अलग भाव दशा चाहिए। सेकंड, गूंथने वाला भी चाहिए।
सत्संग का आधार चाहिए, यात्रा, पूजा, सत्शास्त्र का आधार चाहिए। हर साधन ठीक है एज लॉन्ग एज उससे आपकी भाव दशा शांत हो रही है कि नहीं, यह निर्णय तुम्हें ही करना पड़ेगा। थर्ड, गूंथने के लिए एक धागा चाहिए। धागा चाहिए, बिना धागे के, बिना डोरी के माला गूंथेगी नहीं, और यह डोर है श्रद्धा की। हे भगवान, आपके गुणों से निबिध विभिन्न प्रकार के वर्णन की विचित्र पुष्पों से मैंने इस स्तोत्र की माला को सजा है। मैंने इतने सारे अलग अलग वर्ण अक्षरों में के पुष्पों से सुशोभित इन छंदों को माला में परोया है। माला के लिए धागा चाहिए, मेरे पास माला आपके गुणों का है। मैंने आपके गुणों से निबिध आपके एक एक गुणों को 48 छंदों में गूंथा है, बांधा है, उससे माला गूंथी है। जो मनुष्य इस माला को हमेशा अपने कंठगत रखता है, यानी इसका निमित्त पाठ करता है, सवसामन तुंग लक्ष्मी मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। जो भगवान आपकी स्तुति को पढ़ता है वो परम धाम को प्राप्त होता है। इस तरह आज भक्तामृत स्तोत्र का विवेचन कंप्लीट हुआ। अरब फ्रॉम मंजू दीदी's book. The goddess of wealth of her own accord listens to the man of high self-respect in this world, who always plays round his neck. O Jinendra, this garland of orisons, prayers, this has been strung by me with the strings of the excellences out of devotion, and which looks charming on account of the multicolored flowers in the shape of beautiful words. Purpose and benefit of this shloka. This shloka describes that whosoever wears the rosary of Bhaktamar Stotra around their neck achieves Moksha Lakshmi and becomes liberated from all worldly affairs. There are 8 forms of goddess Lakshmi. These are Adi Lakshmi, Dhan Lakshmi, Vijay Lakshmi, Dharya Lakshmi, Dhanya Lakshmi, Vidya Lakshmi, Santan Lakshmi, and Gaj Lakshmi. Moksha Lakshmi is the most superior, and when the highest is attained, all other forms of Lakshmi automatically come to us. In present times, most people have desires which they want to fulfill. It may be a big house, big car, lot of wealth, booming successful career, and success in any kind of business. Chanting of this shloka will bestow abundant wealth and profit and help individuals facing financial issues or stagnation in their business. Only lip chanting of Bhaktamar will not suffice. We have to establish this in the lotus of our hearts. Only then can we cross the worldly ocean and attain liberation. This shloka is extremely powerful and confers all types of wealth, prosperity, and liberation on us. Over to you, Kashmira Didi. विविध सुमन जिन गुण रची, माला संस्तुति रूप, कंठ धरे सुशील है, मान तुंग अनुरूप। मान तुंगाचार्य कह रहे हैं, हे जिनेंद्र, मेरे द्वारा रची गई इस स्तुति रूपी माला को जो भी भक्तजन कंठ में धारण कर निरंतर पाठ करते हैं, वह जगत के उच्च सम्मान को पाकर स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी को पाते हैं। क्वेश्चन आंसर है। इस काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी ने क्या दर्शाया है? इस काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल दर्शाया है। जिनेंद्र भगवान के गुण स्तवन यानी कि स्तुति से कौन सी लक्ष्मी प्राप्त होती है? जिनेंद्र भगवान के गुण स्तवन से स्वर्ग मोक्षादि रूप लक्ष्मी प्राप्त होती है। इस स्तोत्र के लिए रचयिता ने क्या उपमा दी है? इस स्तोत्र के लिए कौन है रचयिता? श्रीमान तुंगाचार्य महाराज ने स्तोत्रस्त्रजम अर्थात भक्ति रूप माला की उपमा दी है। इस स्तुति रूपी माला को बनाने वाले कौन है?
हमने आज 48 श्लोक का विवेचन पूर्ण किया है। हम सभी को मालूम तो होना ही चाहिए, राइट? इस स्तुति रूपी माला को बनाने वाले आचार्य प्रवर मानतुंग जी महाराज हैं। भगवान की भक्ति रूपी आचार्य श्री मानतुंग जी ने कैसे बनाई? भगवान की भक्ति रूपी माला आचार्य श्री मानतुंग जी ने भक्ति पूर्वक बनाई। लोक में यानी कि संसार में माला कैसे तैयार की जाती है? लोक में विभिन्न रंगों के फूलों को धागों में पिरोकर माला को तैयार किया जाता है, गूंथा जाता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति में रची गई यह माला कैसी है? काव्य रचना के प्रसाद, माधुर्य, ओज आदि गुणों से यानी कि लोक में धागों से मनोहर विविध वर्णों यानी अक्षरों वाली, सुंदर कई रंगों की फूलों वाली यह जिन भक्ति रूपी माला है। आचार्य श्री मानतुंग जी द्वारा लिखे गए इस काव्य की क्या विशेषता है? आचार्य श्री मानतुंग जी द्वारा लिखित यह काव्य द्वय अर्थक है। यही इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। दो अर्थ, द्वय अर्थ यानी दो अर्थ बतलाने वाले भाव कहाँ कहाँ प्रकट हो रहे हैं। स्तोत्र स्त्रजम यानी स्तुति रूपी माला के कथन में, और दूसरा है तम मान तुंग, उस मान तुंग के कथन में दो अर्थ निकलते हैं। स्तोत्र स्त्रजम में दो अर्थ कौन से हैं? जिनेंद्र भगवान के गुण स्तवन रूप माला, और दूसरा है सुंदर अक्षरों में निबद्ध प्रसाद आदि गुण सहित काव्य रूप माला। तम मान तुंग, इस कथन में दो अर्थ कौन से हैं? पहला है सम्मान से उन्नत उस पुरुष को, और दूसरा है उस मान तुंग को, अर्थात इस काव्य के रचयिता आचार्य श्री जी का नाम स्वयं उल्लेखित होता है। यह इस काव्य का दूसरा अर्थ है। स्वर्ग मोक्षादि की लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है? धत्ते जनोय इह कंठ गतामजस्त्रम। आदिनाथ भगवान के इस स्तोत्र को जो भक्त निरंतर कंठ में धारण करता है उसे स्वर्ग मोक्षादि की विभूति प्राप्त होती है। कंठ में धारण करने से आचार्य महाराज श्री का क्या अभिप्राय है? कंठ में धारण करने से आचार्य महाराज का अभिप्राय पाठ करने से है, अर्थात जो भक्त भगवान के इस स्तोत्र का निरंतर पाठ करता है। भक्त पुरुष को लक्ष्मी की प्राप्ति किस तरह से होती है? स्वतंत्र होती है। सहज शीघ्र ही भक्त जन को लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्मी किसकी प्रतीक है? लक्ष्मी सुख, समृद्धि, वैभव और आनंद की प्रतीक है। मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति से क्या और कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है? जी हाँ, छुटकारा पाने रूप आनंद यानी सम्मान, विभूति की प्राप्ति भी उसका अर्थ निकाला जा सकता है। तो क्या अकेले कंठस्थ करने से ही यह सब अतिशय हो जाते हैं? नहीं, अकेले कंठस्थ करने से ही नहीं, अपितु भाव भासना रूप हृदयस्थ करने से यह सब अतिशय चमत्कार घटित होते हैं। यानी कि कंठस्थ करने से अकेले ही नहीं अतिशय दूर होते, मगर भाव पूर्वक उसको कंठस्थ करके उसका निरंतर भक्ति रूप गान करने से ही ये सब अतिशय चमत्कार घटित होते हैं। यदि कोई भाषा की दृष्टि से अर्थ की गहराई में नहीं पहुंच पाता है तो क्या मात्र श्रद्धा से किया गया स्तुति पाठ फलदायी नहीं होता? भक्ति भाव भासना से किया गया पाठ तो फलदायी होता ही है, किंतु अर्थ की गहराई में पहुंचकर यदि पाठ किया जाता है तो उसकी तन्मयता और अतिशय आनंद अलग ही होता है। इतिहास में इस तरह के प्रसंग वाले क्या कोई उदाहरण है? जी हाँ, अंजन चोर आणम ताणम कुछ न जानम और शिवभूति मुनि मारुष मातुष को भूलकर
तुष मास भिन्नम रटने लगे और ध्यान लीन होकर कैवल्य की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य श्री क्या प्रेरणा दे रहे हैं? इस श्लोक के माध्यम से आचार्य श्री मानतुंग जी निरंतर यानी नित्य प्रति पाठ करने की प्रेरणा दे रहे हैं। काव्य में लिखे गए इस अंतिम श्लोक का भावार्थ क्या है? इस श्लोक का भावार्थ है कि मेरे द्वारा यानी मानतुंग जी आचार्य मुनिराज द्वारा भक्ति पूर्वक बनाई गई स्तुति रूपी माला को जो भक्त पुरुष निरंतर कंठ में धारण करता है अर्थात हमेशा पाठ करता है, वह सम्मान से ऊंचा उठने वाला पुरुष स्वर्ग और मोक्ष की विभूति को प्राप्त करता है। हमें इस कथन से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कथन से भक्तामर स्तोत्र की नित्य पाठ करने की शिक्षा मिलती है। इसके पाठ से सुख समृद्धि पाने वाले के कोई उदाहरण है क्या? स्वयं आचार्य मानतुंग ही एवं अनेक श्रद्धालु श्रावक श्राविकाएं एवं भक्त जन जिन्होंने इस पाठ को भक्तिपूर्ण किया है, भक्ति पूर्वक किया है, उन सभी ने सुख और समृद्धि को पाई है। दो सुविचार है, विद्या विचार है। पहले दासो हम, फिर उदासो हम, बाद में सो हम और अंत में अहम। भक्त से भगवान बनने का क्रम यही है। पहले दास बनो। भगवान भगवान ही है, दाता नहीं, और भक्त भक्त ही है, भिखारी नहीं। बोलते हैं ना कि हम भी भगवान बन सकते हैं, यही उसका उद्देश्य है। 48 नंबर के श्लोक के क्वेश्चन आंसर यहाँ समाप्त होते हैं, पूर्ण होते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बोलो श्री आदिश्वर भगवान जी की जय। आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज की जय। भक्तांबर स्तोत्र जी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान जी की जय। जैन शासन देव की जय। कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच कश्मीरा दीदी।